हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें, जहां हम बात करते हैं औरतों के जीवन से जुड़ी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ सॉल्यूशन और उनसे ओवरकम करने की रियल लाइफ स्टोरीज। रियल पे इतना जोर इसीलिए है क्योंकि ये चैनल टिका हुआ है प्योरली आपके कमेंट्स पर, आपके जेन्युइन कमेंट्स और मेरे उनके ऊपर जेन्युइन राय या कह लीजिए सॉल्यूशंस। तो जिनमें अभी आपके कमेंट से जो फीडबैक मिल रहा है, काफ़ी लोगों को उससे एक आइडिया मिल रहा है अपनी प्रॉब्लम से लड़ने का, उसको डील करने का इन अ बेटर वे, साथ में अपना मेंटल पीस मेंटेन करने का, जिसकी सबसे ज़्यादा मतलब मुझे रहता है कि जोर उसी पे रहता है कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, डील सब कुछ करना है, सारे रिश्ते तोड़ नहीं सकते, आइसोलेशन में नहीं जा सकते, सबके साथ ही रहना है, लेकिन उसके साथ अपना मेंटल पीस कैसे मेंटेन रखना है और खुद को खोने से कैसे बचाना है। हमारी जो क्वालिटीज़ हैं, हमारा जो अंदर से खुश होने का अलग जज्बा है, वो ना ख़त्म हो जाए हमारी जिम्मेदारियों के बीच में। ये कोशिश है मेरी इस चैनल के ज़रिए। तो चलो आज के क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन देखो, अब ये आल्सो गाइड इफ बॉय इज अ ममाज बॉय। सास बहू में लेकिन बिल्कुल नहीं बनती, मतलब पति कॉमन हो गया दोनों के बीच में, उन दोनों की बन गई थी, ठीक। नंदे बहुत ज़्यादा आती हैं। अब जो बच्चा है इनका वो मेन सासू माँ के पास ही रहता है। अब ये जॉब में है इसलिए रहता है, या क्या है, या वैसे ही रहता है। उसके बाद क्या है कि रिमेन्स ईटिंग चॉकलेट, बच्चा जो है वो चॉकलेट खाता रहता है और टीवी देखता रहता है। उसको कुछ कह नहीं सकती क्योंकि वो सब एक तरफ है, ये अगेंस्ट है। अब आपको करना क्या है ऐसे में, कि मैं क्या करूं। भैया आपके बच्चे का सवाल है, चाहे आपके बच्चे को बुरा लगे चाहे बच्चे के रिश्तेदारों को बुरा लगे। अगर आपका बच्चा इतनी चॉकलेट खाएगा, इतना टीवी देखेगा, अल्टीमेटली उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। बचपन में ही उसमें इतनी बेकार आदतें अगर डल जाएंगी तो आपको उसके लिए लड़ना पड़ेगा मुखर होके कि इसे पैदा मैंने किया है, कल को बिगड़ेगा तो गालियाँ मुझे पड़ेंगी और इसे सुधारने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं लाई हूँ इसे इस दुनिया में, इसलिए नहीं कि इसका सत्यानाश कर दूँ, ठीक। तो आपको लेना पड़ेगा इस चीज में कमांड। किसी के कहने सुनने मुंह बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका बच्चा है, उसको हर तरीके से बुराई से बचा के रखना है एक निश्चित एज तक, वो आपकी जिम्मेदारी है। आप किसी और पे बिल नहीं फाड़ सकते कि ये इसके पास रहता है उसके पास रहता है। आप माँ हो, आपको अथॉरिटी है अपना बच्चा अपने तरीके से पालने की, पूरी तरीके से, उसके बीच में कोई नहीं आ सकता। ये भी सास नंदों का है दी, आप कहते हो इग्नोर करो, लेकिन दिन रात ताने। मेरे ननंद, उन्होंने ननंद के लिए उन्होंने मेरा गोल्ड भी बेच दिया। यहाँ ये अपनी सास की बात कर रही है। कहते थे हम बाद में बनवा देंगे, कुछ बोल भी नहीं सकते, नहीं तो झगड़े के लिए तैयार बैठे हैं। इनकी बेटी को कुछ ससुराल में तकलीफ होती है तो कहते हैं हमारी बेटी कितना सहती है, और जो वो करते हैं हमारे साथ ये उन्हें एहसास नहीं। मेरी सास का और ननंद मुंह में कैसे बंद करूं, बहुत गंदा बोलते हैं। इनके लेवल तक हम नहीं गिर सकते। मेरे ननंद मेरे ससुर की डेथ की हमको ब्लेम करती है कि हमने ध्यान नहीं रखा। आप जल्दी से आंसर दो। तो मैं आंसर नहीं दे पाई, उसके लिए आई एम सॉरी। इतना लंबा वेट आपको करना पड़ा। आई होप आप ये वीडियो देख लोगे। अब इसमें क्या आ रहा है समझ में, दो प्रॉब्लम है देखो। एक तो इनकी जो ज्वेलरी बेच दी वो इन्हें खटक रहा है। दूसरी चीज़ वही है कि जब ताने दिए जा रहे हैं तो उसमें बहुत ही गंदी लैंग्वेज तक वो लोग जा रहे हैं कि इन्होंने मेंशन कर दिया कि हम उनके लेवल तक नहीं गिर सकते। क्योंकि अक्सर मैं इस ऐसे मामलों में सलाह में ये देती हूँ कि अगर कोई लगातार 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 बदतमीजी करता ही जा रहा, बोलता ही जा रहा, तो उसको मुंह तोड़ जवाब दे दो एक बार। बार बार मत करो, लेकिन एक बार दे दो। अब इन्होंने उसे मेंशन कर दिया कि हम नहीं गिर सकते उनके लेवल तक जितना गंदा वो बोलती हैं, तो अब समझ गए होंगे क्या क्या बोलती होंगी। तो देखो ऐसे में ना थोड़ा फनी है, लेकिन जैसे मैं बिग बॉस देखती हूँ, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा लोगों को डील करने के बारे में। तो उसमें कई बार लेवल इतना क्रॉस कर जाता है कोई कोई खिलाड़ी, लेकिन उसी सिचुएशन में सेम में एक बंदा अलग तरीके से रिएक्ट करता है और दूसरा बिल्कुल काम रहता है। तो ये ना आपको सीखना पड़ेगा। मान लीजिए, मतलब मैं आपको वो करके बताऊं कि अगर उन्होंने, मान लीजिए किसी, आपको पता है आपने कुछ किया उसके बाद या कोई भी बात है और उन्होंने बकना शुरू कर दिया, और मैं यहाँ तक भी जानती हूँ कि किसी किसी को ना डेली बेसिस पे करने की आदत होती है कलेश, डेली ताने। सुबह उठते ही पहला काम यही शुरू हो गया, मतलब उनका मुंह ही यही है कि खुलेगा
तो वो बकेंगे कुछ ना कुछ गंद। ठीक, कई लोग ऐसे होते हैं। अब आपको डील करना है उनके साथ, ठीक है। तो आप ना उस पर बजाय अपना दिमाग गर्म करने के, उसको आप फन वे में लो। ठीक, कैसे, मतलब मान लीजिए वो कह रही है कि तेरी माँ यूं, तेरे सास यूं, या उठ गई महारानी अब काम कर रही है, कुछ भी वो अंट बोल रही है, कुछ भी पीआर वालों तक पहुंच गई, देन कुछ भी फन वे में कर दो कि वाह आज का परफॉर्मेंस शुरू हो गया, वाह वाह वाह, चलो भाई चलो, आज के रामायण शुरू हो गई, आज के हनुमान चालीसा शुरू हो गई, आज का भजन शुरू हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ये बोलो, देन लेट अपना काम करो। आपको भले सुनाई आ रही है, लेकिन नाटक ऐसा करो इतना बढ़िया, ये सीख लो कलाकारी, कि आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि वो क्या कह रहे हैं। फिर देखना जो वो कह रहे हैं उसको मीनिंगफुली, एक एक शब्द को मतलब समझते हुए उसका सार ग्रहण नहीं करना है। ये आर्ट आपको अपने अंदर लानी है। जस्ट आया और निकला, आया और निकला, ऐसे करना है आपको सारी चीज़ों को। जितनी भी वो बातें बोल रही हैं, आप ये अपने मन में एक बार समझा लो, उनका कोई मतलब नहीं है। जस्ट फ्लो में लगातार 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 लूप में वो ताने चलते हैं। जितने भी मैंने ताने वाले लोग देखे हैं, नया उनके पास बहुत कम होता है, वही 4-6 ताने होते हैं और वो लूप में चल रहे होते हैं, और वही हमारे दिमाग में ऐसे 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 करके ना वो हिट करना शुरू कर देते हैं। तो आपको ना उसके डीप मीनिंग में नहीं जाना कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या से कह दिया। अरे कोई कभी कभी कह रहा हो तो सोचो कि अरे आज इसने क्या कह दिया, या ये बात क्यों कही होगी। जिसका रोज कहीं ऑर्केस्ट्रा बजना, उसका क्या सोचना, बज रहा है बज ले। इस बार के बिग बॉस में तो सेशन में, वो बिग बॉस के सीजन में ना बात ही यही आ रही है बार बार। जैसे कोई चिल्लाना कलेश करना शुरू करता, कहता अच्छा सुबह सुबह बजना शुरू हो गया। मेरे को बड़ा बढ़िया लगा यार डायलॉग, मैंने कहा हाँ ये सही है। जैसे कोई कलेशबाजी करे तो सीधा उसे क्या, कलेश से भी बढ़िया वर्ड है कि हाँ भाई सुबह सुबह बजना शुरू हो गया। तो ऐसा मतलब कुछ एक वन लाइनर मारो और उसके बाद अपने काम में लग जाओ। इतने बिजी रहो अपने काम में कि बोलने वाला थक जाए कि भाई मैं बोल बोल के मेरा गला सूख गया, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये कंडीशन आपको लानी है। अगर जो कोई लगातार ताने मारने वाला बंदा हो ना, उसका एकमात्र इलाज यही है, आप उसके जवाब देने जाओगे, दिमाग खराब होगा आपका खुद का भी, और दिन और एनर्जी दोनों वेस्ट करोगे अपनी। उसका बेस्ट वे है इग्नोर करो। अब इसमें इग्नोर कैसे करेगा मैंने आपको बता दिया। इग्नोर ऐसे करो, वन लाइनर मारो, भैया आज का शुरू हो गया परफॉर्मेंस, आज का शुरू हो गया भजन, है ना, या सुबह सुबह बजना शुरू हो गई, ठीक, या फिर खाना खा लो पहले, नाश्ता कर लो, या पहले बजना है। ऐसे वन लाइनर मारो और उसके बाद मत बोलो। ये नहीं कि वो बोले जा रही है आप भी बोले जा रही हो, वो बोले जा रही है आप भी बोले जा रही हो, घर का कलेश होगा, मोहल्ले वाले तमाशा देखेंगे। वन लाइनर बोल के कि उससे उन्हें ये मैसेज मिल जाएगा कि तुम कितना ही बोल लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और अपना काम करो चुपचाप, बिल्कुल कोई मतलब नहीं। कान में ईयरफोन लगा लो, अपना वन लाइनर मारने के बाद कान में ईयरफोन लगा लो, म्यूजिक सुनो, तेज म्यूजिक बजा दो। लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा तमाशा सा हो जाएगा कि वो जाके बंद करें ये वो, लेकिन आप अपना ईयरफोन लगा लो, गाने दो उन्हें अपने गाने, आप अपने गाने सुनते रहो। बहुत सारी तरीके हैं जो, अगर आप कलेश को हर कीमत पे आप सोच लो ना कि मुझे अवॉइड करना है, मुझे नहीं भिड़ना, मुझे नहीं लेना मेंटल स्ट्रेस, तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अवॉइड कर जाओगे। और आप 2-4 दिन अवॉइड करना, बोलने वाले का मुंह ही नहीं रहता जब आपको फर्क नहीं पड़ता। जैसे क्लास में नहीं होता बुली, जब तक वो चिढ़ता है ना बच्चा छोटा, उसे तभी तक चिढ़ाते हैं, जिसे फर्क ही नहीं पड़ता उसे चिढ़ाता भी कोई नहीं। तो सेम चीज बड़ों के साथ भी है। अब एक आखिरी क्वेश्चन है, इन्होंने मेरी बात दोहराई है कि शब्द सही रखिए पर लहजा सख्त रखो, जो मैं हमेशा कहती हूँ। बदतमीजी मत करो, गाली मत दो, उल्टा सीधा मत बोलो, किसी को बद्दुआ मत दो, लेकिन लहजा अपनी बात का जो है वो सीधे शब्दों में ही रखो, लेकिन लहजा बिल्कुल सख्त। सामने वाले पे मैसेज जाना चाहिए कि हाँ मैं आपसे ये चीज़ अब दोबारा नहीं लूंगी, है ना। तो वो इन्होंने करा कि दीदी मेरी माँ भी यही बोलती है कि ससुराल में कितना भी गुस्सा है पर शब्द सही बोलने हैं। मुझे भी यही लगा, क्योंकि दिन भर किटकिट करने से अच्छा एक बार अच्छे से उनकी गलती बता दो, अब इनकी प्रॉब्लम क्या है। पर दीदी सामने वाला अपनी गलती स्वीकारता ही नहीं तो क्या करे। तो आपको क्या लग रहा था? मुझे इसे पढ़ के ना थोड़ी सोच में भी पड़ी मैं, और उसके बाद हंसी भी आई। आपको क्या लग रहा था? गलती स्वीकारेगा कौन? जिसको अनजाने में कोई गलती हुई, आपने उसे बताया कि भाई तुमसे ये गलत हो गया, वो एकदम कहेगा अरे सॉरी मैंने ध्यान ही नहीं दिया।
लेकिन एक आदमी आपको पर्पजली कर रहा है, आपको समझ में आ रही होगी वो बात। एक आदमी जानते बूझते, एक वयस्क, आपके बराबर का या आपसे बड़ा आदमी या औरत जो भी है, वो जानते बूझते ऐसे काम कर रहा है जिससे आप परेशान हो रही हैं, तो आपको क्या उम्मीद है कि जब आप उन्हें बताएंगी कि आपने गलती करी, उसकी वजह से मैं परेशान हो रही हूँ, तो वो मानेगा? उसको पहले से पता है कि वो गलत कर रहा है, तो वो क्यों मानेगा? आपका काम उसे मनवाने का नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई कचहरी नहीं लग रही घर में कि ये केस है और सामने वाले ने हमसे माफी मांगी एंड देन केस रिजॉल्व, या जो गुनहगार है तो सजा हो गई। किसी को कोई सजा नहीं होनी, कोई जीत हार यहाँ नहीं चल रही। सबसे बड़ा कलेश ही यही है कि झगड़ा हो तो सुलझ जाए, परिवार है, साथ भी रहना है। एक लिमिट तक ही आप किसी से बहस भी कर सकते हो, एक रिश्ता भी है उसे भी चलाना है, आज के लिए नहीं चलाना, 20 साल तक, जब तक जिंदा हो तब तक चलेगा। तो कॉम्प्लिकेशन होती इसीलिए है क्योंकि परिवार है। तो यहाँ पर जब आपको कोई चीज़ गलत लगी, आपने उन्हें मुखर शब्दों में बता दी, सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप ये भी मान के चलो। बहुत कोई सुलझा हुआ इंसान होगा, ओपन माइंड सेट के साथ अपनी गलतियां सुन लेगा और फिर मान जाए, तो मैं कहूँ कि बहुत विरले ऐसे लोग हैं ससुराल में या कहीं पर भी। आप किसी भी बड़े को आप स्टाफ में गिनवा लो, नहीं मानने के। जूनियर के पास है, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, वो बिना गलती के बेचारे कह देंगे सॉरी सर, सॉरी मैम। सीनियर है, बता दो आप उन्हें उनकी गलती, नहीं मानेंगे। रिश्तेदारी में है, पीहर में है, ये ससुराल की बात नहीं है। तो जब एक वयस्क व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है ना, वो जानते बूझते कर रहा है, ये मान के चलो। और अगर वो ऐसा कर रहा है तो फिर वो मानेगा नहीं कि हाँ मेरी गलती थी। बस आपके गलती उन्हें गिनवाने का फायदा क्या होगा? आइंदा आपको परेशान करने से पहले शायद 2 बार सोचेगा। क्योंकि जब हमने मान लो किसी को परेशान करा, हमने किसी को कोई ताना दिया, सामने से पलटवार नहीं आया, हमारी हिम्मत और बढ़ गई, हमने उसे 2 की जगह अगली बार 5 ताने दे दिए, ये होता है। लेकिन हमने किसी को मजाक में कुछ कहा हल्का फुल्का सा, पलट के वहां से आ गया तुरंत जवाब कि भाई ये क्या है, या ऐसे वैसे, या उसका और बड़ा वाला वर्जन आपके ऊपर ही आ गया। अब आप उससे कह दोगे? नहीं, उससे बोलते हुए आप 10 बार सोचोगे। तो आपके बोलने का फायदा ये होगा कि जो वो टॉर्चर का लेवल है, आपको जो गलत लग रहा है उनके व्यवहार में, उसका वो आपकी तरफ थोड़ा सा कम हो जाएगा। सोच समझ के करेंगे कि यहाँ से पलटवार आ सकता है ना। तो ये है, अब ये उम्मीद मत रखो कि आपकी सास या आपकी नंद या आपके पति और वो कभी कहेंगे कि हाँ भाई मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। वो बड़ी विरली कंडीशन है, बड़ी विरली, वरना ऐसा होता नहीं। उन्हें समझ में आ जाएगा कि गलती है, अगर नहीं भी समझ में आ रहा होगा पहले, वैसे तो ऐसा होता ही नहीं, जानबूझ के ही करते हैं सब। लेकिन अब उन्हें समझ में भी आ जाएगा ना, वो कभी आपसे ये कहेंगे नहीं कि हाँ यहाँ मेरी गलती थी और मुझे माफ़ कर दे। आपस में चाहे माफ़ी मांग ले, वो माँ बाप, बेटा, भाई बहन, वो सब आपस में कर लेंगे। हम भी अपने माँ बाप से माफ़ी भी मांग लेंगे, वो हमसे भी कह लेंगे। सास ससुर और बहू का अगर वाला आता है ना, कभी नहीं कहने के कि मेरी गलती थी और हाँ तू सही है। ठीक है, तो कोई गलती नहीं मान रहा, ये इशू नहीं है आपका, ये आपका डिपार्टमेंट ही नहीं है। आपका काम था, आपको बुरा लगा, आपने अपनी बात रख दी, बस। इसके आगे उस पर छोड़ दो, उसे अपनी इज्जत प्यारी होगी तो कम बोलेगा आपसे, तमीज़ से बात करेगा, सही से पेश आएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन, और ये शायद एपिसोड 13 के हैं, और इसके बाद अगले एपिसोड 14 के क्वेश्चन आंसर आएंगे। और मैं जानती हूँ बहुत लेट हो रहा है सब कुछ, लेकिन आप देख रहे हो कि मैं कोशिश कर रही हूँ, पर इतना एक दिन छोड़ के एक दिन जैसे मुझे लगा था कि मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाऊँगी, वो हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक ही उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो हो जाते हैं। तो ये थे लगभग जो मुझे याद है एपिसोड 13 के क्वेश्चन आंसर। एपिसोड 14 के क्वेश्चन आंसर्स के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर आप लोग मुझे यहीं देख रहे हैं सबसे पहले, मेरे ब्लॉगिंग चैनल पे नहीं अब तक पहुँचे हैं, तो वो है लिव लाइफ ईजी, जो मेन सोर्स है मेरा यूट्यूब पे लोगों तक पहुँचने का, जिसमें मैं जॉब के साथ घर, परिवार और यूट्यूब कैसे मैनेज करती हूँ उससे रिलेटेड रूटीन वीडियो शेयर करती हूँ। वहाँ पर जुड़ जाइए। और अगर आपको शौक है शॉपिंग का, ढेर सारी नई नई कपड़े, ज्वेलरी एंड ऑल, जितनी भी घर में चीज़ें होती हैं, तो वो सब मैं शॉपिंग शेयर करती हूँ। जस्टिफाई योर ब्लेसिंग विद सुनीता नाम से चैनल है उस पर, और शॉपिंग की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती है इंस्टाग्राम पे। तो यहाँ तीनों चारों प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे जुड़ जाइए, तो डेली आपको कुछ ना कुछ कंटेंट किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर मिलता रहेगा।
और आप मुझसे कभी भी अलग महसूस नहीं करेंगे। फिलहाल ये वाले वीडियो में से जितने भी क्वेश्चंस के आंसर मैंने दिए हैं उन पे आपकी राय क्या थी वो ज़रूर टाइप कीजिएगा। और जो मैंने बीच में पूछा था कि एक डिस्क्रिप्शन दिया था और उसके जैसा बंदा आपको कौन याद आया, वो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा आपको अगर अपनी लाइफ से जुड़ी हुई कोई बात शेयर करनी हो या फिर आपकी लाइफ में नहीं है, कोई आपकी जानकार हो, सहेली हो, जिनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है और आपको लगता है कि यहाँ पर डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों की लाइफ में ऐसा होता है, तो झिझकिएगा मत। कमेंट में कोई आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रही हूँ मैं कि यहाँ पर कोई किसी को कहने नहीं जा रहा है किसी के घर की हाँ तुम्हारी बहू ने ये लिखा या वो लिखा। तो जस्ट फील फ्री टू टॉक, यहाँ पर कमेंट करते रहिए और मैं आपके कमेंट्स को पढ़ के रिप्लाई करती रहूँगी। तो विदा आज के लिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।